अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की मॉर्निंग खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। भैंसा शहर और डिवीजन के अलावा मुल्क भर में गुज़िश्ता रोज ईद उल अज़हा इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। गुज़िश्ता 2 रोज से जारी तेज बारिश के सबब भैंसा डिवीजन पानी से जल थल रहा और ईद की नमाज के वक्त भी शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहा, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों ने भैंसा के तारीखी व कदीम ईदगाह पर नमाज ईद के लिए कसीर तादाद में मासूम बच्चों, नौजवानों और मुअम्मर अफराद देखे गए, जहां नमाज ईद हाफिज मुनीरुद्दीन ने पढ़ाई और बयान व खुतबा ईद मुफ्ती अब्दुल गनी कासमी ज़िले सदर जमीयतुल उलमा ने दिया। भैंसा की मुख्तलिफ मसाजिदों में भी नमाज ईद अदा की गई। नमाज ईद के फौरन बाद मुसलमानों ने सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी की। दुनिया भर में निजी क्रिकेट लीग्स की मकबूलियत और दौलत की रेलपेल ने क्रिकेटर्स की सोच को तब्दील करके रख दिया है और हालिया चंद बरसों में हमारे सामने कई ऐसे वाकयात सामने आए हैं जब दुनिया की मुख्तलिफ ममालिक के मारूफ क्रिकेटर्स ने निजी लीग्स को मुल्की क्रिकेट पर तरजीह देते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने से भी गुरेज नहीं किया। हद के फ्रेंचाइज बिलखसूस IPL क्रिकेट ICC के सालाना कैलेंडर पर भी असरअंदाज होने लगी है। इस हवाले से हिंदुस्तान के साबिक कप्तान और BCCI के चीफ सौरव गांगुली ने भी हिंदुस्तानी क्रिकेटर्स की तरजीहात बता दी हैं। सौरव गांगुली का कहना है कि हिंदुस्तानी खिलाड़ी IPL या फिर दीगर फ्रेंचाइज क्रिकेट को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं और मैं ये बात पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तानी खिलाड़ी फ्रेंचाइज के बजाय मुल्क के लिए खेलने को पसंद करते हैं और उसे ही तरजीह देते हैं। उन्होंने कहा है कि मुल्क के लिए खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो अगर कोई खिलाड़ी अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो फ्रेंचाइज क्रिकेट को ज्यादा तवज्जो या तरजीह देगा। वाज़ेह है कि मुसलसल ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट की बढ़ती तादाद के दरमियान क्रिकेटर्स अपने मुल्क के लिए खेलने को दस्तयाब नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ ममालिक के क्रिकेटर्स IPL मैच की वजह से अपने मुल्क के बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट्स में शिरकत नहीं कर पाते। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसकी वजह से 26 लोगों की मौत हुई और इसके साथ ही इस वबा से मरने वालों की तादाद 5,25,454 तक पहुंच गई। इस दौरान इससे सेहतयाब होने वालों की तादाद भी मुल्क में कोविड-19 के नए केसों के मुकाबले कम थी, जहां नए केसेस की तादाद 16,678 रही। वहीं इसी अरसे के दौरान सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 14,629 रही। इसके साथ नए केसेस और सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद बिला तरतीब 4,36,39,329 और 4,29,83,162 हो गई। इस दौरान 2,023 एक्टिव केसेस बढ़कर 1,30,713 हो गए। मुल्क में इन्फेक्शन की शरह 0.60%, फाल मामलों की शरह 0.30%, सेहतयाबी की शरह 98.50% और अमवात की शरह 1.20% है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर को बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 198,88,77,537 वैक्सीन दी गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 2,78,266 कोविड टेस्ट किए गए। मुल्क में कुल 86,68,88,980 कोविड टेस्ट किए गए हैं। केरला में शदीद बारिश की सूरत हाल के पेश नज़र महकमे मौसमियात ने तिरुवनंतपुरम, कोलम और पथनमथिट्टा को छोड़कर 11 अजला में येलो अलर्ट जारी किया। वज़ीर आला पिनराई विजयन ने अपने एक फेसबुक पोस्ट में कहा है कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमों को कोझिकोड, वायनाड और इडुक्की अजला में तैनात किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए NDRF की 2 टीमें सिविल डिफेंस अकेडमी में तैनात की
गई हैं। वज़ीर आला ने कहा है कि डेमो पहाड़ी इलाकों, नशेबी इलाकों, नदी के किनारों पर रहने वाले लोगों को इंतहाई एहतियात बरतनी चाहिए और ओहदेदारों की हिदायत के मुताबिक अपनी जगहें खाली करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस दौरान तमाम रिलीफ कैंपों को कोविड सेफ्टी क़वानीन पर अमल करना चाहिए। माहीगीरों को मशवरा दिया गया कि वो समंदर में न जाएं क्योंकि साहिली इलाकों में अगले 2 दिनों तक तेज हवाएं चलने और खराब मौसम का इम्कान है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा खत्ते के 8 अजला के बेशतर हिस्सों में जुनूब मगरिबी मानसून के आगाज के साथ साथ मूसलाधार बारिश की वजह से कई मुकामात पर नदियां और नाले भरे हुए हैं। डिविजनल कमिश्नर के सरकारी जराये ने ये इतला दी है। डिविजनल कमिश्नर ने कहा है कि खत्ते में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान औसतन 21.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जराये ने बताया कि मुसलसल दूसरे दिन नांदेड़ और जालना अजला में बिला तरतीब 43.7 मिलीमीटर और 62 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि औसतन से ज्यादा है। इसके बाद लातूर में 21.9 मिलीमीटर, हंगोली में 20 मिलीमीटर, परभनी में 18.1 मिलीमीटर, उस्मानाबाद में 16.9 मिलीमीटर, औरंगाबाद में 13 मिलीमीटर और बेड में 8 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके साथ 1 जून से अब तक औसतन 261 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि 134% और 38% सालाना है। बताया जा रहा है कि नांदेड़ जिले के भोकर तालुका के भोरभोशी गांव के रहने वाले 14 साल आदिला गनीवाड़ नामी लड़की की शदीद बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से मौत हो गई। इसके अलावा जिले के बेशतर इलाकों से मूसलाधार बारिशों की वजह से पानी जमा होने के मसाइल सामने आए हैं। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, कपड़ों की मेयारी और इंतहाई सस्ते इंतखाब का मरकज। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पीर को दिफा से मुत्तलिक पार्लिमानी मशावरती कमेटी की मीटिंग में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं को अग्निपथ भर्ती स्कीम के बारे में जानकारी दे रहे थे। उनके शुकूक व शुबहात को दूर कर रहे। मीटिंग में वजारती कमेटी के अरकान को तीनों सर्विसेज में जवानों की भर्ती के लिए हाल ही में शुरू की गई अग्निपथ स्कीम के मुख्तलिफ पहलुओं से वाकिफ करवाया। वज़ीर दिफा की सरबराही में इस कमेटी के 20 अरकान हैं, जिनमें से 13 लोकसभा और तकरीबन 7 राज्यसभा से हैं। इसमें तकरीबन तमाम सियासी जमातें शरीक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में शिवसेना के अरकान असेंबली की नाअहली की समाअत शुरू की। इस दौरान वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि कुल नाअहली केस की असेंबली में समाअत हो रही, अगर अदालत नहीं सुनती है तो स्पीकर उसे खारिज कर दें। उन्होंने कहा है कि अदालत के इस मामले को सुनने तक उन्हें फैसला लेने से रोका जाए। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रामन्ना ने कहा है कि स्पीकर को बताया जाए कि वो अभी कोई फैसला ना ले। ताहम उन्होंने कहा है कि ये वक्त तलब मामला है और फौरी बेंच तश्कील नहीं दी जा सकती। वाज़ेह है कि इस मामले का असर महाराष्ट्र की सियासत और हुकूमत के मुस्तकबिल पर पड़ेगा। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला और शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने ये अर्जी दाखिल की है। महाराष्ट्र में शिवसेना के 16 MLAs की नाअहली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। उद्धव ठाकरे ग्रुप के सुनील प्रभु सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और नाअहली केस की समाअत का मुतालबा किया। इसी वक्त असेंबली सेक्रेटरीट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते हुए कहा था कि राहुल नार्वेकर स्पीकर बन गए हैं और उन्हें नाअहली केस की समाअत की इजाजत होगी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాన్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. माय एड्रेस बाबा आजम खान बंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है,
उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़।